नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शख्सियत। और शख्सियत में आज हमारे साथ ऐसी एक खास शख्सियत है, चंदरलाल चंदानी जी। ख्यालदास कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। आइए उनसे हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत स्वागत चंदानी जी हमारे स्टूडियोज में। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से फर्श से अर्श तक का सफर जो आपने तय किया, तो मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी जो है अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को पहले बताएं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जर्नी यह है कि स्टार्ट तो हमारे बुजुर्गों ने ही किया जी। हमारे बुजुर्ग सिंध से आए जी। और भोपाल में आके बसे, बीच में अजमेर से होते हुए, और यहाँ पर काफी तकलीफें देख के लेकिन हिम्मत से काम लेके उन्होंने फिर से बिजनेस को खड़ा किया जी। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं को देखकर हम आगे बढ़े। उनकी हमने देखा कि एक आजू बाजू में पब्लिक को अपने साथ लेके चलने वाली बात जी। जिसको दुख हो उसका दुख दूर करने की वाली बात। कभी ये नहीं सोचा कि हमें मिले, सबको मिले, ये उनकी एक बहुत बड़ी चीज थी। हमारे दादाजी थे, वो हमारे पिताजी थे, वो भी, और मैं उनके साथ ही ज्यादा रहा, तो हमारे अंदर भी वही चीजें आई कि कभी भी घमंड नहीं करो पैसे का, कभी भी दुखी मत हो अगर आपको नहीं भी है तो। दोनों काम है। अब जय है ऊपर नीचे, हार है तो जीत है, जीत है तो हार होगी, ये एक था। और हमने बचपन से ही, आप समझिए कि मेरी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, दुकान थे हमारे, तो दुकान पे हम जाना, बिजली के दुकान पे मैं बैठता था, और वहीं से हम स्कूलिंग भी की और वहीं से दुकान पे बैठे और स्कूल भी जाए। पॉलिटेक्निक में भी मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए जी। लेकिन वक्त ऐसा आया कि हमारे पिताजी ने कहा नहीं, छोड़ के आप तो दुकान पे बैठो जी। वो भी किया, आधे में ही छोड़ दिया और दुकान पे बैठने लगे जी। तो कभी हम जिद नहीं किए, मतलब जी जी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, नहीं तो आजकल के लड़कियों के ऐसा क्यों करेंगे जी। नहीं किया। मतलब कहने का ये है कि इसी तरीके से आगे बढ़ते गए और जितनी भी तकलीफें आई उन सब को पार करते हुए फिर बिजली की दुकान थी, फिर बिजली के कंस्ट्रक्शन किए, यूनियन कार्बाइड हो गई, हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल फड़े, सब में थे, और अपनी चीज में हम माहिर होते चले। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आया। पहले कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं किया, पहले दुकानदारी और यही किया, फिर कंस्ट्रक्शन में घुसे। और जब कंस्ट्रक्शन में हम घुसे, ये करीब 80 में जी। करीब आप समझिए 41 साल हो गए हैं तब से चालू किया। और कंस्ट्रक्शन में हमें फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही लेते थे, छोटे से छोटा भी लिया तो कभी हमें ये नहीं हुआ कि हम छोटा ले रहे हैं। लेकिन भोपाल में हमने अपना एक स्थान बना लिया और ऐसे काम किए कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी काफी सोच में पड़ गए कि इतने कम समय में कैसे कर लिया। उसको भी समझिए आप 20 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आगे बढ़ा तो मैंने उसको सौंप दिया, 15 साल से वो संभालता है, मैं अब कंस्ट्रक्शन में। मतलब ये है कि आपका मार्गदर्शन रहता है। मार्गदर्शन तो शुरू में ही रहा, उन्होंने वो भी उसी तरीके के जैसे हम ज्यादातर सामाजिक कार्यों में जी। लेकिन एक बात है चंदानी जी, जैसे आपने अपनी जर्नी बताई कि किस तरह से मेहनत और लगन के साथ आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है प्रगति की, और कई सारे बिजनेसों में हाथ आजमाने के बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, वहां भी सफल हुए। आजकल के दौर में हमने देखने में आया है कि युवा पीढ़ी जो है बहुत शॉर्टकट अपनाने में यकीन करने लगी है, और उस फेर में ना वो सफल हो पाते हैं बल्कि नुकसान और खा जाते हैं। नई युवा पीढ़ी जो है, जो बिजनेस में आना चाहती है और खुद का रोजगार स्थापित करके और लोगों को भी रोजगार देने की जो मंशा रखते हैं नौजवान, उनके लिए आप क्या एक ऐसी बात कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि अपने जीवन में वो उसी तरह से सफल हो सकें जिस तरह से आपने सफलता हासिल की और शीर्ष पर पहुंचे? जी। हमारे पिताजी कहते स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तेजी से कभी भी आप रेस नहीं जीत पाते। रेस भी करते तो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना पड़ता है। आप चीज को समझिए जो करना चाहते हैं, और जो दिल में हो वो काम करिए, किसी के कहने से मत आइए कि हमें ये करना है। जब हम अपने दिल से काम करेंगे तो हमेशा अच्छा काम ही होगा। हाँ, क्योंकि
हमारी दिल मानती है कि हमें ये काम अच्छा लग रहा है। खराब काम हो तो उसमें कभी हाथ मत डालो जी। पैसा किसमें है? खराब काम में जी। अच्छे काम में तो धीरे धीरे ही आएगा जी। और एक मजबूती बनी रहेगी और कभी वो पैसा आपका वापस नहीं जाएगा जी। जो आपने धीरे धीरे कमाया पैसा वापस नहीं जाएगा। एकदम कमाया हुआ पैसा वापस चला जाता है जी। कई चीजें हैं, मतलब मैं गिनती नहीं कराऊंगा, सब समझते हैं कि क्या है। और आप 80% लोग जो ये काम करते हैं हमेशा ऊपर ही बढ़े। किसी का पैसा किसी को फ्री में मिल जाए, मतलब बाप दादा की जायदाद किसी को मिल जाए, कुछ काम न किया हो, तो जो आप बता रहे हैं कि वो लोग फिसल जाते हैं, तो वो काम कभी किए ही नहीं, पैसा ही पैसा देखा और पैसा रुकता नहीं है। ऐसे को रोकना पड़ता, रुकता कभी नहीं। जी जी। आप क्या समझते हैं हम लोग को नुकसान नहीं होंगे? काफी नुकसान हुए, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। नुकसान होते हैं, बिजनेस में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान को मेरा तो ये कहना है कि नुकसान वाली चीज को और ज्यादा हिम्मत से करो कि नुकसान न हो, बराबरी में छूट जाए, और उसके साथ ऐसा काम और ले लो जिसमें फायदा हो। तो उससे क्या होगा, आपका फायदे वाले पैसे भी आते रहेंगे, नुकसान वाले में डालते रहे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आप उसको नुकसान वाले को देख के रोते रहे, सब मुझे तो इसमें नुकसान है, तो और नुकसान ये हो जाएगा कि आप वहीं पे रुक जाओगे। फायदा है नहीं, फिर फायदे वाली कोई चीज आपके हाथ में है नहीं, तो साइमल्टेनियसली वो चीज करनी, वो हिम्मत का काम है। और वो एक बार कर लिया, आपके दिमाग में आ गया, नुकसान को हम ठीक है सहन कर लेंगे, फायदे वाला काम भी साथ में करते चले जाएं और उसको बराबर करें, तो कभी नहीं हार सकता। चंदानी जी, एक बात और है, जैसे आपको विरासत में ना सिर्फ बिजनेस मिला अपने पिता से और संस्कार भी मिले साथ में, और किस तरह से ईमानदारी और लगन से आगे बढ़ा जाए ये भी आपको सीख परिवार से मिली, और उसी को आप अब आगे भी अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं। आपके बेटे भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आपके बिजनेस को अब उन्होंने संभाला है। जाहिर सी बात है कि जो संस्कार आपको मिले हैं वो आपके आगे भी आने वाली पीढ़ी। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, संस्कारवान होना भी बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं और आत्मनिर्भर जो बनना चाहते हैं लोग, उससे अभी जो सवाल मैंने आपके से किया था उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो कितना रोल प्ले करती हैं ये चीजें, संस्कार, शिक्षा, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने में कितना रोल अदा करते हैं दोनों चीजें? ये इसमें संस्कार जो है जी, अगर अच्छे मिले हुए हैं तो हमेशा याद रहता है उसको जो काम करता है बच्चा, कि नहीं हमारे पिताजी ने ये बोला था, हमारे दादाजी ने बोला था, हमारे भाई ने ये बोला था। वो हमेशा ध्यान रखता है, कभी कोई गलत काम करने जाएगा जी तो रुक जाएगा कि नहीं ये हमारे संस्कार नहीं है, करके आएगा जी। अगर आके उसने घर में बताया, अगर माँ बाप ने किसी ने बोला उसको नहीं ये तुम गलत काम करके आए हो, तो सॉरी बोलता है और आगे नहीं करता है, तो इसको भी मैं कहूंगा कि संस्कार नहीं आते। संस्कार ये थे सच आकर उसने बता दिया कि मैं ये करके आया जी, तो उसको हमें डांटना नहीं चाहिए जी, समझाना चाहिए भाई ये तुम गलत काम। तो जब छोटे से ही अपन ये चीज देंगे तो फिर आगे वो कभी भी गलत नहीं होगा जी। अब ले लीजिए शराब है जी, हम छूते ही नहीं जी। हमारे बच्चे जब थे उनको मैं मना नहीं करता था, मैं कहता लो थोड़ा सा पी लो, तो बचपन में जब उनको घूंट दिया तो उनको कड़वी लगी, आज तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया जी। हमारे पोते हैं जी, उनको भी हम कहते नहीं साहब घूंट लिया, अरे कड़वी चीज है, नहीं लगाते हाथ। तो अगर हम इस तरीके से उनको समझाएं मतलब हम मुंह से बोलने की जगह हम प्रैक्टिकल करके दिखाते, करो कोई भी चीज करो, किसी चीज के लिए मना मत करो, करने दो, करने के बाद उसको बताओ कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, मान जाता है और कभी नहीं मना करेगा। तो आज मेरे जैसे 5 भाई थे हम लोग, 2 बहनें हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनके भी 2-2 बच्चे हैं, तो हम सब अलग अलग हैं, पर मैं भी अपने फैमिली में साथ हूँ, बच्चे भी साथ हैं, तो कभी महसूस ही नहीं होता उनको कि हम कजिन हैं या क्या हैं या कैसा है। सब इकट्ठे बैठ के अपना समझाते हैं, छोटों को बड़ा ही
ये बड़ा जो होता है जैसा चलेगा, छोटे वैसे चलते हैं अपने आप। फिर हमें नहीं सिखाना पड़ता, बच्चे बच्चों को सिखाते हैं। बाकी टाइम के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने किया वो भी वो करें। आज जमाना दूसरा, हमारे वक्त का जमाना दूसरा था। वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप, ये वो सब चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल ये हम करते हैं कि कोई गलत चीज में नहीं जाए, चीज सही रहे। अगर वो कभी इंटरेस्ट होता है कि हम देर तक, तो हम कहते हैं हाँ कर लो, लेकिन फिर समझाते हैं। आपकी जो बात है कि संस्कार बिल्कुल सही है, संस्कार मिलने चाहिए, लेकिन उस पे वो नहीं कर लेने चाहिए, बंदिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनको फ्री छोड़ना चाहिए, देखें वो क्या कर रहा है। जी, यानी शिक्षा भी दी जाए, लेकिन थोड़ी छूट भी दी जाए, उनकी बात को भी समझा जाए। एक बात चंदानी जी जाहिर तौर पर देखने में आती है कि व्यवसाय मतलब मुनाफा कमाना, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार करता है तो उसका मूल मकसद यही होता है मुनाफा कमाना। लेकिन मुनाफा कमाने के साथ साथ यदि सामाजिक सरोकारों से वो जुड़ता है तो मुनाफा तो होता ही है, मान सम्मान में भी वृद्धि होती है, जैसा आपने किया। सामाजिक सरोकारों से भी आपका नाता रहा है, रोटरी क्लब से भी आप जुड़े रहे हैं, और जितने जो सामाजिक कार्य दायित्व होते हैं, जैसा आपने पहले भी बताया था, उनका आप भली भांति निर्वहन कर रहे हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो जो मुनाफा आने से तो खुशी मिलती है, लेकिन समाज के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ करता है या आगे उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें ऊपर लाने की कोशिश जब की जाती है, तो वो एक आत्मिक शांति मिलती है, जो सुख मिलता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उससे किस तरह से आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े और उसके बाद के अनुभव आपके कैसे रहे, मैं जानना चाहूंगा। ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सब संस्कार हमें अपने बुजुर्गों से ही मिले। हमारे पिताजी ने दादाजी के नाम एक धर्मशाला बनवाई जी, अशोक कॉलोनी में जी। तो ये बात कब की है? 1967-68 की जी। तो वहां से हमें आए। वहां पर धर्मशाला में जो गरीब थे उस वक्त, कहीं पैसा खर्च नहीं था, होटलें नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बिस्तर, खाना वगैरह सब चीजें वहां पर अवेलेबल कराते थे जी। और धर्मशाला देते थे तो 50 रुपए रोज, 100 रुपए रोज, ऐसे करके कि पैसा भी लगे लेकिन सबका काम हो। वो पूरी धर्मशाला एक बिल्डिंग में थी, वो उनको देते थे। मरने पे, शादी पे, किसी भी चीज पे, इवन तो कभी बाढ़ वगैरह आती थी तो फ्री में खाना भी खिलाते थे, वो सुलाना काम सब करते थे। सामाजिक संस्थाओं को भी मालूम था, सब आ जाते थे। उससे हमें मालूम चला कि सेवा करने में सुख कितना मिलता है। लग जाते थे पूरे, खुद भी, हम लोगों को भी लेके, यानी खुद हमें कहते थे बांटो, ये करो। तो हमें सिखाया उन्होंने कि अपने हाथ से काम करो। ये नहीं किया कि दूसरों को बोला, दूसरों को किया, सबसे पहले अपने बच्चों को, फिर किसी और को, तो सब मिल जाते थे। काम ऐसे होते थे मालूम भी नहीं चलता। इसी तरीके से जैसे हम कमाने लगे खुद, तो हमें फिर वही चीजें याद आई। तो जितना हम कमाएं या कुछ करें, तो जब हम किसी की मदद करते थे तो इतनी खुशी होती थी कि हमने किसी की तो मदद की। और लेकिन जेन्युइन मदद करना, वो मदद करना दो फर्क। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जेन्युइन मदद मिले। तो अब तो ये हो गया है कि हम घरों में अपने आदमी भेज देते हैं कि देख लो इनको मदद की जरूरत है, शादी वगैरह, वहीं